हरियाणा की रहने वाली हिमानी नरवाल, जो कि कांग्रेस की युवा नेता थी, और अभी 1 मार्च 2025 को उसी लड़की का सूटकेस में लाश मिलती है और पता चलता है उसका किसी ने कत्ल कर दिया। और जब पुलिस वाले उसके बैकग्राउंड खंगालते हैं तो पता चलता है आज से लगभग 14 साल पहले जो उसका भाई था हिमानी का, उसकी भी गोलियों मारकर हत्या की गई थी और उसके बाद उसके शव को सूटकेस में डाला गया था और सड़क किनारे फेंक दिया गया था। अब इस घटना के बाद एक फ़ोटो जो कि सोशल मीडिया में काफ़ी तेज़ वायरल हो रही थी, वह थी हिमानी नरवाल और कांग्रेस के जो नेता थे राहुल गांधी। और फिर पता चलता है वह फ़ोटो तब की है, 2023 का साल था, जो कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। इसी दरमियान वह लड़की उस यात्रा में हिस्सा लेती है और कुछ फ़ोटो खींचती है जो कि सोशल मीडिया पे वायरल होने लगते हैं। आखिर कांग्रेस की युवा नेता, उम्र लगभग 24 साल, नाम हिमानी नरवाल, आखिर कत्ल किसने किया और क्यों किया? फिर पुलिस की 8 टीमें गठित होती हैं और 36 घंटे बाद एक युवक दिल्ली से पकड़ा जाता है। जब पुलिस उसे कड़ाई से पूछताछ करती है तो एक ऐसा जो मामला निकल कर सामने आता है, जो ऐसा खुलासा होता है जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। आखिर क्यों किया गया हिमानी नरवाल का कत्ल, आइए हम जानते हैं। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहां कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। ये सच्ची घटना चालू होती है, हरियाणा का ज़िला है जो कि रोहतक, और उसी के अंतर्गत एक थाना है शपला, और शपला थाने के पास में ही एक बस अड्डा है और उसी के पास ही एक हाईवे है जो कि नेशनल हाईवे है, जिसका नाम है दिल्ली रोहतक हाईवे। और उसी के पास में ही जो सर्विस लाइन है वो तारीख थी 1 मार्च 2025, सुबह के तकरीबन 11 बज रहे थे। एक शख्स जो कि अपनी बाइक से जा रहा था ड्यूटी पर, और तभी उसको वॉशरूम जाने के लिए अपनी गाड़ी स्लो करता, रोकता है और उतरता है, और जैसे ही सड़क किनारे बढ़ता है देखता है कि एक ब्लैक कलर का सूटकेस झाड़ियों में पड़ा है। अब फ़ौरन ही वह उस सूटकेस के पास जाता है और उसकी चैन खोलने का प्रयास करता है। तभी पता चलता है कि उस सूटकेस के अंदर एक चादर है जिसमें ब्लेड के धब्बे लगे हैं। वह फ़ौरन उस सूटकेस को छोड़ता है, भागकर अपनी गाड़ी के पास आता है। अब खड़े होकर जो वाहन दूसरे जा रहे थे उनको इशारा करता है, और जैसे ही वहाँ वाहन रुकते हैं उन लोगों से कहता है, भैया एक नया सूटकेस ब्लैक कलर का झाड़ियों में पड़ा है, आप चल कर उसमें देखिए चल के। तभी वह युवक उस युवक से कहता है कि इसमें तुम्हें क्या लगता है? तभी वह कहता है, मुझे लग रहा है इसके अंदर कोई लाश है। अब फ़ौरन ही जब वहाँ पर ज़्यादा लोग जमा हो जाते हैं, तभी एक शख्स जो कि पास का थाना था वहाँ पर इंफॉर्मेशन देता है कि एक लावारिस सूटकेस जो कि नया पड़ा है, आप फ़ौरन यहाँ पर आ जाइए। जो वहाँ का शपला थाना के जो कि SHO थे, जिनका नाम था विजेंद्र सिंह, वह अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचते हैं। जब उस खोला जाता है सूटकेस को तो पता चलता है कि एक लड़की की लाश है, जो कि उसका चेहरा है वह फूला हुआ है और उसका पहचान नहीं हो पा रही है। अब उसके शरीर पे कपड़े देखे जाते हैं तो सफ़ेद कलर का उसका कुर्ता पैजामा था और काले कलर की चुन्नी थी, और ऐसा लगता है किसी ने उसकी गला घोंटकर हत्या की है। अब पुलिस फ़ौरन ही उस डेड बॉडी को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है, और इधर इसकी फ़ोटो को हर थाने में सर्कुलेट किया जाता है और सभी मुखबिरों के माध्यम से पता लगाने की कोशिश की जाती है कि आखिर यह लड़की कौन है और कहाँ की रहने वाली है। अब इधर पुलिस वाले उस लड़की का पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, और इधर एक कांग्रेस के नेता जो कि अपने मोबाइल को स्लॉट कर रहे थे, तभी देखते हैं कि एक लड़की जो कि उनकी निगाह में कभी न कभी उसको देखी है और उसकी शक्ल याद नहीं आ रही वह कौन है। तभी पता चलता है कि वह लड़की तो हिमानी नरवाल है, जिसने 2023 में राहुल गांधी के साथ फ़ोटो खिंचवाई थी, जो कि वह भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। अब वो विधायक तुरंत थाने में फ़ोन करते हैं, कहते हैं यह लड़की कांग्रेस की नेता है और जो कि विजयनगर यहाँ से लगभग 26 किलोमीटर दूर है, वहाँ की रहने वाली है। जो इसकी माता भाई हैं वो लोग दिल्ली में रहते हैं। पुलिस की फ़ौरन टीम उस लड़की के बताए हुए, जो विधायक के बताए हुए पते पर उसके घर पे जाती है और पता चलता है उसके घर पे ताला लगा है। अब पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती पता चलती है जो हिमानी नरवाल की माँ है वह दिल्ली में रहती है। अब फ़ौरन
पुलिस वाले उसकी मां को फ़ोन करते हैं और कहते हैं आपकी बेटी की लाश मिली है, आप फ़ौरन यहाँ चली आए। जैसे ही मां यह बात सुनती है मानो उसके पैरों तले ज़मीन खसक जाती है और कुछ ही घंटों बाद मां पहुँचती है पोस्टमार्टम के लिए और जैसे ही अपनी बेटी की लाश देखती है मानो वह दहाड़ मार के रोने लगती है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बेटी एक दिन पहले ही बहुत ही खुश थी और बहुत ही अच्छी थी, आखिर उसके साथ इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई। अब पुलिस वाले उसकी मां से पूछताछ करते हैं कि आप लोग दिल्ली में कब से रह रहे हैं, आपकी बेटी यहाँ पर किसके साथ रहती। तो मां बताती है आज से लगभग 14 साल पहले, जो कि उसकी मां हरियाणा का ज़िला रोहतक के पास ही जो सपला बस स्टेशन है उससे लगभग 26 किलोमीटर विजयनगर जो कि गांव है वहां पर रहती है, जो कि उसका पुश्तैनी मकान है। 14 साल पहले जो हिमानी का भाई था जिसकी उम्र तकरीबन 22 साल थी, तभी उसकी गोली मार कर हत्या कर दी जाती है। इतना ही नहीं, उसके शव को सूटकेस में डालकर सड़क किनारे फेंक दिया जाता है और फिर पुलिस उन अपराधियों को पकड़ती है, जेल भेजती। जेल भेजने के बाद वो लोग छूट जाते हैं और 10 साल पहले जो कि उनके हिमानी के पिता थे, जो कि बीएसएफ में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे और 2014 में वो भी अपनी जान दे देते हैं, अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। तभी माँ और जो उनका बेटा था, हिमानी का भाई था जिसका नाम था जतिन, माँ बेटा दोनों चले जाते हैं दिल्ली में बीएसएफ कैंप में रहने लगते हैं और माँ जिसका नाम सावित्री थे वह भी अपनी बेटी से कहती है बेटी तुम भी वहाँ चलो। बेटी कुछ दिन तक माँ के साथ दिल्ली में रहती है, जो कि MBA की पढ़ाई कर चुकी थी और अब वह वकालत कर रही थी। इसी दरमियान जो कि रोहतक में वह रह करके एक बार जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे उनकी पत्नी का भाषण था वहाँ ज़िले में, तो वह लड़की गई थी हिमानी वहीं भाषण सुनने के लिए और तभी वह उनसे प्रेरित होकर वह भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेती है। तभी माँ कहती है जो मेरी बेटी थी बहुत ही वह होशियार थी, बहुत ही वह समाज सेविका थी और वह हर चीज़ करने का मतलब प्रोत्साहन रखती थी और उसका कहीं उद्देश्य था कि वह गरीबों की सहायता करेगी। अभी कुछ दिन पहले यानी 20 फरवरी को मैं दिल्ली से आई थी अपनी बेटी से मिलने के लिए। अभी माँ बेटी हम लोग गए थे महाकुंभ नहाने के लिए और अभी 25 फरवरी को मैं लौटकर बेटी के घर यानी विजयनगर रोहतक आई थी और उसके बाद ही 27 फरवरी को मुझे जाना था दिल्ली में और मैंने अपनी बेटी से कहा था मैं दिल्ली जा रही हूँ। तभी मेरी बेटी ने मुझसे कहा था कि कल पार्टी का कार्यक्रम है क्योंकि यहाँ हरियाणा में निकाय चुनाव चल रहे हैं और मुझे एक रोड शो में जाना, हो सकता है कि मेरा फ़ोन ना मिले और मैं आपसे बात करूँगी। तभी माँ रोहतक से निकलती है दिल्ली के लिए। उसके जाने के बाद ही 28 तारीख को माँ एक बार फ़ोन मिलाती है, बेटी का फ़ोन नहीं मिलता है और माँ को कहीं ना कहीं लग रहा था बेटी ऐसा तो नहीं कोई फंक्शन में है, अपना फ़ोन नहीं उठा रहे। तभी 1 मार्च 2025 को पता चलता है पुलिस के माध्यम से कि उसकी बेटी का कत्ल हो गया। अब पुलिस इधर टीमें अपनी 8 टीमें गठित करती है SIT की और पुलिस वाले पहुंचते हैं जो कहें जहाँ हिमानी रहती थी अपनी नानी के पास। नानी का 8 महीने पहले ही मौत हो गई थी बीमारी कारण से, जिसके बाद हिमानी अब अकेली थी। अब पुलिस वाले पहुंचते हैं विजयनगर जहाँ पे हिमानी रहती थी, वहाँ के आसपास कम से कम वहाँ पे 25 किलोमीटर दूर के जितने CCTV कैमरे थे सब खंगाले जाते हैं। तभी पता चलता है कि एक कैमरे में एक शख्स जो कि 28 तारीख की रात में एक सूटकेस लेकर जा रहा है। अब पुलिस वाले वहाँ पर सारे लोगों से पूछताछ करते यह व्यक्ति कौन है और इधर जो हिमानी का मोबाइल गायब था और वहाँ पर पता लगता है कि जो हिमानी ने जेवर पहने थे वह भी गायब है। अब पुलिस वाले पूरी टीमें गठित थी और एक एक पल की अपडेट ले रहे, तभी पता चलता है एक शख्स जो कि कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है और इधर हिमानी के मोबाइल पर एक नंबर पे जो कि 27 तारीख को बात हुई, वह नंबर जो कि सचिन नाम युवक का है जो कि रहने वाला बहादुरगढ़ का रोहतक के पास का है और उसकी मोबाइल की दुकान ही उसके घर से 10 किलोमीटर दूर पर है। अब पुलिस वाले उस नंबर को खंगालते हैं, उसकी लोकेशन पता करते हैं तो पता चलता है वह इस समय दिल्ली में उपस्थित है। तो पुलिस की 2 टीमें पहुंचते हैं दिल्ली में, उस शख्स को हिरासत में लेती हैं। हिरासत में लेने के बाद उसको थाने लेकर आते, उससे पूछताछ करती हैं कि तुमने हिमानी नरवाल का कत्ल क्यों किया। पहले तो वह गोलमोल जवाब देता है। जब पुलिस वाले उसके खिलाफ सारे सबूत दिखाते हैं तो वह टूट जाता है, एक ऐसा खुलासा करता है जो कि वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। तभी सचिन बताता है आज से लगभग 1 साल पहले
तभी उसकी सोशल मीडिया के माध्यम से एक लड़की से मुलाकात यानी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती, वह थी हिमानी नरवाल की। अब दोनों के बीच बातचीत होने लगी। बातचीत इतनी ज़्यादा बढ़ती है कि वह हिमानी के घर तक आता था। घर आने के साथ साथ दोनों में आपसी रजामंदी से एक दूसरे के संपर्क हुए। संपर्क होने के साथ साथ तभी जो सचिन था, एक दिन वह हिमानी से मिलने आया था। हिमानी ने उस पल का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया था, जिसके एवज में वह सचिन से पैसे मांगती थी। पैसे मांगने के साथ साथ 27 फरवरी को वह पहुंचता है हिमानी के घर में और उसके साथ रात भर रहता है। और 28 तारीख की सुबह में हिमानी सचिन का लड़ाई झगड़ा होता है, जिसके बाद जो सचिन था उसके हाथ दोनों बांधता है और चार्जर की केबल से उस हिमानी का गला घोट देता है। गला घोटने के बाद अब वह डर गया था, सहम गया था। तभी वह हिमानी का मोबाइल, जेवर, पैसे लेकर पहुंचता है उसी की स्कूटी से अपने दुकान में, वहां सब रख देता है। अब उसको कहीं ना कहीं ये डर सता रहा था कि जो हिमानी की लाश है, अगर वह बदबू करने लगी तो वह पकड़ा जाएगा। इसीलिए वह दोबारा जो कि हिमानी के घर से अपने मोबाइल शॉप पे जाता है। कम से कम 46 किलोमीटर की दूरी थी। वह दोबारा लौट कर फिर आता है 28 तारीख की रात में करीब 8 बजे और एक सूटकेस जो कि हिमानी का ही रखा था, उसी में उसकी लाश को अंदर ठूसता है और जो ब्लड उसमें लड़ाई झगड़ा करते हुए बहा था जो कि चादर पे, उस चादर को भी उसी सूटकेस में डालता है और फिर वह सूटकेस को ढंगाते हुए लेकर पहुंचता है सड़क पे और वहां पे करता है ऑटो और फिर ऑटो से लगभग 26 किलोमीटर दूर और एक जो हाईवे था सपला का जो कि दिल्ली रोहतक हाईवे पे जाता है, वहां ऑटो रुकवाता है। उस सूटकेस को झाड़ियों के किनारे लेकर छोड़ देता है और उसके बाद वह हो जाता है फरार। अब पुलिस वाले जब उससे इतनी बात सुनते हैं कि उसने ही अपनी प्रेमिका का कत्ल कर दिया है और बाद में मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जो सचिन था उसने ही 2 या 3 साल पहले ही प्रेम विवाह ज्योति नाम लड़की से किया था और उसके 2 बच्चे थे और उसने अब एक कत्ल किया जो कि कांग्रेस की महिला युवा नेता का, और जो उसने आरोप लगाए हैं वह वाकई काफ़ी गंभीर है। अब पुलिस अभी इन सभी आरोपों को खारिज कर रही है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये मीडिया रिपोर्ट के दावे हैं और आप भी अपना सुझाव दे सकते हैं। क्या यही बात असली वजह हो सकती है जिसमें ये कत्ल हुआ है? हम मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।